चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आपके चेहरे पर दाग हैं, धब्बे हैं, आपका जो स्किन है वो अनइवन टोन हो गई है, या आपकी स्किन अभी से बहुत ज़्यादा डल नज़र आती है, आपको लगता है कि आपकी जो उम्र है वो 25 में 50 की नज़र आ रही है या 50 में 65 की नज़र आ रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है और आप बिल्कुल सही वीडियो पे इस समय आ गए हैं। वीडियो को बिना स्किप करे फुल वॉच करिएगा और फिर आप देखिएगा इसमें जो रेमेडी यूज़ की गई हैं और इसमें जो प्रोसेस किए गए हैं वो कितने ज़्यादा कारगर हैं हमारे फेस के लिए। क्योंकि ये रेमेडी आज मैंने खुद अपने चेहरे पर लगाई है और लगाने के बाद मैं सीधा आप लोगों के साथ आपके सामने आ गई हूँ एक रेमेडी लेकर, जो कि मैंने अभी 1 घंटे पहले अपने चेहरे पर लगाई थी। तो इस रेमेडी में मैंने ऐसा क्या प्रोसेस किया है जो आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो लेकर आएगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, और इसे फुल वॉच करिए, एंजॉय करिए और इसे बनाकर अपने चेहरे पर लगाइए। तो रेमेडी बनाने के लिए चलिए हम सबसे पहले लेंगे कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पर कोकोनट ऑयल सभी को पता होगा सर्दियों में बहुत अच्छे से जम जाता है, तो इससे पहले हमें पिघला लेना है और उसके बाद हमें एक ऐसा सरफेस चाहिए जो कि थोड़ा दरदरा हो। तो अगर आपके पास ना हो तो सबसे इजी तरीका आपको बताती हूँ। आपके घर में चकला तो होगा, अगर पत्थर वाला चकला होगा तो बहुत अच्छा वर्क करेगा क्योंकि वो पीछे से दरदरा होता है। उसे अच्छे से साफ़ कर लें और उसी पर अपनी ये वाली रेमेडी जो है बनाना शुरू कर दें। तो यहाँ पर मैंने चकले को अच्छे से साफ़ कर लिया, उस पर मैंने डाला है जो हमारा कोकोनट ऑयल था, उसे पिघला कर इस पर मैंने 1 चम्मच डाल लिया है। ये रेमेडी मैं थोड़ी बना रही हूँ क्योंकि आप जितना भी रेमेडी यूज़ करा करें उसे तुरंत के तुरंत बना के लगाया करें, स्टोर करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्लिसरीन और ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर आप इसमें मिक्स करेंगे हनी। तो यहाँ पर मेरा हनी तो बड़ा कमाल कर रहा है, इतना ज़्यादा गाढ़ा हो गया, मुझे लगता है ये थोड़ा सा सही नहीं है हनी, इसमें कोई ना कोई मिलावट है तभी ये जम जाता है। क्योंकि मैंने सुना है जो सही हनी होते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं, वो अच्छे से मतलब पिघलते नहीं है, वो वैसे ही रहते हैं जैसे होते हैं, वो ज़्यादा गाढ़े नहीं होते हैं। सॉरी गलत बोल दिया, गाढ़े नहीं होते हैं। तो मेरा तो हो गया है, पर अब क्या करूँ, मेरे पास यही है तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। पर हाँ, इसका रिजल्ट फिर भी अच्छा ही आता है। अगर आपके पास जो हनी हो आप वही यूज़ कर लीजिए। फिर आप इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा जायफल। यहाँ पर जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा इस रेमेडी में वो जायफल ही है। जायफल ही आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं, पिगमेंट हैं और अनइवन स्किन टोन हो गई है और यहाँ तक आपके डार्क स्पॉट्स भी हैं, डार्क सर्कल भी हैं, वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। यकीन मानिए इतना अच्छा वर्क करती है ये वाली रेमेडी। इसे हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर बनाकर लगाइएगा, तभी आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपने आज लगाई तो आज ही आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी स्किन साफ़ ज़रूर नज़र आएगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे बिल्कुल जड़ से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो एक बार में नहीं होगा, इसलिए आपको पहले ही बता देना चाहिए। और फिर इसमें मैंने थोड़ी सी फिटकरी मिलाई थी। फिटकरी सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए ही आपको घिसनी है, ज़्यादा नहीं, हल्के हाथों से घिसनी है। क्योंकि फिटकरी हल्की हल्की ही यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। और जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उन्हें तो बहुत कम मात्रा में फिटकरी का यूज़ करना चाहिए। और कोई भी रेमेडी लगाने से पहले आपको मेक श्योर कि आप उसका एक छोटा सा पैच टेस्ट लेके देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि स्किन पे लगाने से पहले आप अगर इसे लगाएंगे तो आपको किसी तरह की कोई इरिटेशन तो नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई भी रेमेडी बनाए उसे अपने एक बार पैच टेस्ट ले लें। अगर आपको जलन लगे तो आप मत लगाना, क्योंकि पता नहीं आपको कौन सा उसमें से जो इंग्रेडिएंट है वो नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें नेचुरल हैं, इनमें से ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो आपको नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन फिर भी आप इसका एक बार पैच टेस्ट लेके ज़रूर ट्राई करें। फिर हम क्या करेंगे, अपने चेहरे को वॉश करेंगे और उसे अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करेंगे। देखिए ये तो नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि ये मैं खुद अपने चेहरे पर लगा रही हूँ, तो मेरे चेहरे पे तो कोई इन्फेक्शन वगैरह या किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और इसे 5 या 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करें और इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तेज़ होगा। और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो दें। आप रिजल्ट देखिएगा कितना ज़्यादा बेहतरीन आता है। तो ये रेमेडी एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आई होप आपको आज की रेमेडी पसंद आई होंगी, आज की वीडियो पसंद आई होंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।